Hello everyone, welcome back to my channel Learn from Isaac. So today's topic is concept of business. अब हम समझेंगे बिजनेस का कंसेप्ट क्या होता है। बिजनेस ऐसा वर्ड है जिसको हमने लिया है बिजी से, मतलब इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो बिजनेस का मतलब बिजी ही होता है। बिजनेस सो इन द ब्रॉड सेंस बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिससे लोग अर्न करते हैं विद प्रॉफिट। अगर बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो बिजनेस रन नहीं कर सकता। अर्निंग मेन मोटिव नहीं होता है बिजनेस का, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। अर्निंग विद प्रॉफिट बिजनेस का मेन कॉन्सेप्ट होता है। Features of business. So, business is an economic activity. Economic activity means the exchange of goods and services with the purpose of earning money. मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मतलब होता है पैसा कमाना विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें मेन मोटिव है पैसा कमाना विद प्रॉफिट। जो हमारा दूसरा फीचर है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। इसका मतलब क्या होता है? अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारा बिजनेस आगे रन नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कस्टमर की वांट्स हम लोग फुलफिल नहीं करेंगे तब तक वो हमसे माल, आगे सामान कुछ भी ये गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदेगा नहीं, और जब वो खरीदेगा नहीं तब हमारे पास पैसा नहीं आएगा ना हमारा बिजनेस आगे रन नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा फीचर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मींस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस एनी आइटम्स विद द एम ऑफ सेलिंग इट विद प्रॉफिट। मैं अपनी हर टॉपिक में ये बात जरूर बोल रही हूँ कि बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट कमाना, तो आप भी हर सेंटेंस में ये जरूर लिखिएगा अर्निंग विद प्रॉफिट। सो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी आइटम हमने प्रोड्यूस किया, कोई भी आइटम हमने बनाया, हमें उसको रखना नहीं है, हमें उसको आगे फर्दर सेल करना। फोर्थ फीचर है हमारा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। वन टाइम परचेजिंग एंड सेलिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। मतलब इसका मतलब ये होता है बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमको रेगुलर बेसिस पे करना होता है। अगर हमने एक बार खरीद के एक बार बेच दिया तो उसको बिजनेस नहीं कहलाता है। सपोज हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपके पास पुरानी कोई साइकिल है, उसको आपको बेच के नई खरीदनी है, तो आपने उसको बेचा, बेच के पैसा तो कमा लिया और फिर उसके बाद आपने एक नई साइकिल खरीद ली, तो परचेजिंग सेलिंग दोनों हो गया आपका। आपको पैसा भी मिल गया, आपके पास से पैसा भी चला गया, बट आपने ये रेगुलर बेसिस पे नहीं किया। तो अगर आपने ये रेगुलर बेसिस पे नहीं किया तो ये आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस का मतलब ही होता है कि हमको अपना काम रेगुलर बेसिस पे करना है। परचेजिंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज की हमारे हमको रेगुलर बेसिस पे करना है। फिफ्थ जो फीचर है हमारा वो है प्रॉफिट अर्निंग। तो जो द मेन एम ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजैक्शन देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। मतलब अगर मेन मोटिव होता है हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कमाना, अगर प्रॉफिट ही मिसिंग होगी हमारे बिजनेस में तो उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते, उस ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस नहीं कह सकते। अगर 5 रुपीज की कोई चीज खरीद के हमने 5 में खरीद बेच दिया तो ये बिजनेस नहीं है, हमें प्रॉफिट कमाना ही कमाना। So note, self consumption is not considered as a business। मतलब हम अगर खुद प्रोड्यूस करके खुद अगर उसको यूज करते हैं तो वो सेल्फ कंजम्पशन, वो बिजनेस नहीं कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मर एक क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है पर वो खुद को खाएगा, वो फर्दर सेल आउट नहीं करेगा तो वो बिजनेस नहीं कहलाता है। बिजनेस का मतलब होगा कि वही क्रॉप्स वो जो ग्रो कर रहा है वो आगे सेल आउट करे, उससे प्रॉफिट कमाए, उससे पैसा कमाए, तो वो चीज बिजनेस कहलाती है। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे हैं ये समझ में आए होंगी और ये सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। अब जो फर्दर टॉपिक है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।